हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए राजसमंद सांसद हैं महिमा कुमारी जी। सबसे पहले TV9 में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से केंद्र सरकार को करीब 6 महीने का कार्यकाल आपका भी पूरा हो गया और राजस्थान की सरकार को 1 साल पूरा हो गया है, सबसे पहले आप इन दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के कार्यकाल को किस नज़रिए से देखती है? आपके किस तरह के काम, क्योंकि कई सारे मुद्दे जिस क्षेत्र से आप आती है मेवाड़ से, उस मेवाड़ को लेकर भी काफ़ी मुद्दे हैं जो आपने संसद में उठाए। तो ऐसे क्या मुद्दे हैं जिन पर हम काम मेवाड़ में होना चाहिए, आपके क्षेत्र में होना चाहिए, या फिर ऐसे क्या मुद्दे जो अभी तक आपने उठा पाए? नहीं, आपने बिल्कुल सही बात बोली। मैं आई हूँ, मुझे आए 6-7 महीने हुए हैं, तो मैं हर चीज़ को पहले समझ रही हूँ, क्योंकि जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। और देखिए, सबसे पहले दिया कुमारी जी ने भी काम किया, साथ में भी लगी, तो यहाँ पर 3 केंद्रीय विद्यालय हमारे राजसमंद एरिया में खुल रहे हैं। वो तो बहुत अच्छी बात है बच्चों के एजुकेशन के लिए। और जो देसूरी नाल का मामला है, ये मामला बहुत ही सीरियस है, तो ये मामला मैंने पार्लियामेंट भी उठाया है और मैंने जितने भी मिनिस्टर हैं उससे रिलेटेड, गडकरी जी हैं और भूपेंद्र यादव जी, उनसे भी मेरी बात हुई है। और जो फ्लाईओवर्स है, भीम का फ्लाईओवर है, तो अभी उसके बारे में भी बात हुई। और जो भी रेलवे स्टेशन में गाड़ियाँ रुकनी है और जो भी काम है, पूरे मेहनत से काम किया जा रहा है और मुद्दे उठ रहे हैं वहाँ पर। क्या मैम, ऐसे राजसमंद की बात कर लें तो ऐसे बड़े क्या मुद्दे हैं जिस पर अभी लगता है आपको, टूरिज्म को लेकर हो या फिर दूसरे क्षेत्र में हो, जिस पर काम होना चाहिए वाकई में, और ऐसे मुद्दों को आप शायद उठाएं या फिर आगे उठाने की कोशिश करें? देखिए, जो भी मुद्दे होते हैं वो हम लोग, जो भी जनता को, जैसे अभी ये कुंभलगढ़ वाला मामला है, टाइगर रिजर्व वाला मामला है, जो सीरियस मामले हैं हम लोग उसको आगे लेकर जाते हैं, क्योंकि ये इनकी आवाज़ है। और मैंने हमेशा बोला मैं राजसमंद की आवाज़ बनूंगी पार्लियामेंट में, इसीलिए मैंने इनको आज बुलाया। और जो भी इनकी परेशानियां थी कि लोग बेघर होंगे और जो वहाँ पे जानवर में हमको उनका ध्यान देना चाहिए, और टाइगर आने से काफ़ी नुकसान भी है, तो जो इनकी बात थी और जो वहाँ पर कमेटी आई थी नेशनल टाइगर कॉन्वर्सेशन कि उन्होंने भी बात रखी है अपनी, ये लोगों ने भी बात रखी है, तो ये जो सीरियस मुद्दे हैं, लोगों की परेशानी के मुद्दे, हम उसको उठाएंगे। 1 साल राजस्थान में भी भजनलाल सरकार को हो गया, किस नज़रिए से आप देखती, क्योंकि आपके पति हैं विश्वराज सिंह जी, वह नाथद्वारा से विधायक हैं, किस तरह से आपको इसको देखती है कि डबल इंजन की सरकार है और कैसे काम इस 1 साल में हो पाए हैं? नहीं, काम तो बहुत हो रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, तो उससे काफ़ी युवा लोगों को भी नौकरी मिलेगी। और प्रधानमंत्री जी ने भी शायद 24 की स्कीम्स की नींव रखी है, चाहे एनवायरनमेंट हो, रेलवे हो, रोड हो, एनर्जी हो, तो इतनी सारी चीज़ें आएंगी तो लोगों को आराम मिलेगा, मेहनत मिलेगा। काफ़ी सारी योजनाएं हैं, आप खुद ही देख रहे हैं, अभी मैं बोलने बैठूं तो बहुत सारी योजनाएं हैं। और नाथद्वारा की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर भी बहुत काम हो रहा है। उन्होंने पहली बार ऐसा कुछ कंप्लेनिंग सिस्टम निकाला है कि लोगों की जितनी भी परेशानियाँ सीधे ऑनलाइन जाएंगी धीरे धीरे करके। और मेडिकल फाइल्स का भी कुछ निकाला है, जिससे लोगों को परेशानी नहीं होगी, जहाँ पर भी जाएंगे उनकी मेडिकल रिपोर्ट वहाँ पर, तो काफ़ी। और कुपोषण के लिए भी हम लोग खूब काम कर रहे हैं, तो काफ़ी काम हो रहा है। जिस तरह से अभी राजस्थान में जो जिलों को लेकर देखने को मिला, संभाग जो जिले भजनलाल सरकार ने हटाए, उसके बाद अब भाजपा सरकार का खुलकर विरोध है। जो लोग करें, पास में शाहपुरा है, वहाँ पर विरोध हो रहा है, सांचौर में विधायकों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, सांसदों को खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। अरे ये तो पॉलिटिकल चीज़ है, हमको ज़्यादातर देखना चाहिए कि अपनी देश, ये छोटी छोटी चीज़ का ध्यान नहीं रखना चाहिए, हम लोग इसी में खो जाते हैं। हमको देश के विकास के बारे में सोचना चाहिए। और हम सबको, चाहे कोई भी पार्टी हो, अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो हमारा देश का विकास होगा। और वो तो है ही है, एक चीज़ कोई करता है फिर दूसरे को नहीं पसंद आती, ये तो प्रकृति का नियम है। पर ज़्यादा से ज़्यादा मेरा यही सबको कहना है कि सब अच्छे मुद्दों में जहाँ लोगों का काम हो, कल्याण हो, और महिला, गरीब, युवा का आगे बढ़े, उसके लिए हमको मिलकर काम करना चाहिए। अभी 1 साल ही हुए, लेकिन इस बार विपक्ष भी बहुत हावी है, राजस्थान में भी और केंद्र में भी। तो क्या लगता है इनके 4 साल बहुत मुश्किल से इस बार निकलने वाला है? नहीं, विपक्ष मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। विपक्ष मजबूत रहेगा तो सामने वाले भी मजबूत है। हम लोग मजबूती से काम करेंगे, क्योंकि क्रिटिसिज्म बहुत ज़रूरी होता है।
लोग उसको गलत तरीके से नहीं, उसको पॉजिटिव वे में लें और जहाँ जहाँ चूक हो तो काम करें। वैसे काम तो सब अच्छा ही हो रहा है। आपका एक फ़ोटो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है जिसमें आप चेयर के ऊपर बैठी और कुछ महिलाएं नीचे बैठी हुई, उस पर लोग कई सारे कमेंट्स उस पर देखने को मिल रहे हैं, क्या कहेगी उस पर? मैं उसमें ये कहना चाहूँगी कि मैं जिस जगह की हूँ वहाँ पर लोग हमारी इज्जत करते हैं, तो आप उनकी भावनाओं का भी थोड़ा ध्यान दें और छोटी छोटी चीज़ों में मत जाएं। बड़ी चीज़ को देखें कि लोगों के लिए क्या काम हो रहा है, महिलाओं के लिए काम हो रहा है, और हम बाहर निकल कर सबके बीच में जा रहे हैं और महिलाओं को यही बोल रहे हैं कि आपकी जो भी परेशानी हो आप मुझको बोलो, आप नहीं निकल पाएंगे पर मैं आपकी आवाज़ ऊपर तक लेकर जाऊंगी। तो आप बड़ी तस्वीर को देखिए और छोटी छोटी चीज़ों में मत जाइए। लोगों की आदत होती है और मैं उतना ध्यान नहीं देती इन सब चीज़ों को। क्या काम आपके 6 महीने के कार्यकाल में राजसमंद में जैसे बड़े काम अभी तक हो चुके हैं? मैंने आपको बताया ना, एक तो केंद्रीय विद्यालय है और मेरता डिगाना में हॉस्पिटल भी हॉस्पिटल के लिए भी बोला जा चुका है कि NH रोड्स हैं उनके काम हो रहे हैं, हाईवे के काम हो रहे हैं, फ्लाईओवर्स के काम हो रहे हैं, रेलवे के काम हो रहे हैं, हॉस्पिटल के काम हो रहे हैं। तो हर जगह जहाँ जहाँ लोगों की ज़रूरत है सब लेटर्स चले गए हैं और थोड़ा समय लगता है। हमने प्रपोजल्स आगे कर दिए और धीरे धीरे सब काम ज़रूर होगा। तो ये थे सांसद राजसमंद महिमा कुंवर जिनसे हमने बात की, क्योंकि देखिए कई सारे मुद्दे जो मेवाड़ से उठकर आते हैं और जिस तरह से चर्चा मेवाड़ की इन दिनों ज़ोरों पर देखने को मिली, और हमने इनसे बात की कि राजसमंद को लेकर किस तरह के काम जो इनके कार्यकाल में हुए हैं, भजन लाल की सरकार को 1 साल हुआ है, किस नज़रिए से इन काम को यह देखते हैं। साथ ही जो एक फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था उन पर भी इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी। TV9 के लिए राजेश डांगी।